करने में उपयोगी होती हैं। आइए आज हम सीखेंगे कंधों के जो अकड़न है या कंधों का जो हंच होता है उसको कैसे ठीक करें योग के द्वारा। तो आइए हम सीखेंगे कैसे। हाथों को सीधा करेंगे, पीछे से पकड़कर पीछे लेके जाएंगे, पीछे खींचिए, फिर धीरे से वापस लाएंगे, फिर दूसरे हाथ को नीचे से धक्का देते हुए पीछे लेके जाएंगे, फिर धीरे से वापस लेके आएंगे। पीछे बैक में नमस्ते, इस तरह से ऐसे नमस्ते करेंगे। यहाँ से एक हाथ उठाकर इस तरह से पीछे पकड़ेंगे, फिर से नमस्ते, इस तरह से। एंड उसके बाद दूसरा आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए पैरों को इस तरह से, पहले पैर नीचे, दूसरा पैर उसके ऊपर। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और दूसरा हाथ पीछे से, पीछे दोनों हाथों को आपस में मिला देंगे और इस तरह से कुछ क्षण प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। पहला पैर नीचे, दूसरा पैर उसके ऊपर और पीछे से पकड़ लेंगे दोनों हाथों को। बार बार इसका अभ्यास करने से कंधों की अकड़न खुल जाती है। अब इसके बाद दूसरा आसन करेंगे, पेट के बल लेटकर भुजंगासन। इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे, माथा जमीन पर, दोनों हथेलियां आपकी कंधों के लेवल पर हो, पीछे पैर दोनों ज्वाइंट हो। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। भुजंगासन और फिर धीरे से आराम की स्थिति में आ जाए। कंधों के इस अकड़न को ठीक करने के लिए आइए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी रीढ़ की हड्डी पे आगे की, ऊपर की रीढ़ की हड्डी आगे झुक गई हो, जिसे काइफोसिस कहते हैं, उसे सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे मगर उसको बढ़ाना नहीं है, इसलिए आगे ज़्यादा झुक जाना जिससे आप गिर जाओ, उसकी जगह आप सपोर्ट लो और आप पीछे की तरफ रहो, ध्यान दो। जब आप काम करते हो तो आँख के लेवल पर चीज़ें होनी चाहिए, नीचे झुकना मना है, नहीं करना है ये। तो कोई भी चीज़ को टेबल के ऊपर रखो, जैसे टेलीफोन है उसको टेबल के ऊपर रखो और इस तरह करो तो आई लेवल पर काम होता रहेगा। ज़रूरी है कि हम थोड़ा चले फिरें, बीच में ट्विस्ट थोड़ा सा कर लें, शरीर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींच लें, जैसे दीवार के सहारे चले जाएं और दीवार के सहारे एड़ी को टिकाएं, शोल्डर को टिकाएं, सिर को टिकाने का प्रयत्न करें, जितना भी टिक जाता हो, और ऊपर की तरफ हाथ को ले जाएं। ये आपको दिन में 2-2 मिनट के लिए 10 से 12 बार करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो छोटी छोटी एफर्ट आपको सही स्थिति पे रखेगा, नहीं तो लाइफ काफ़ी पेनफुल हो जाती है और इंजरीज फिर बढ़ जाती है, तो ये नहीं करना है। नमस्कार। योग प्रभा के बाद